हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू टॉक एंड हील। आज हम बात करने वाले हैं, क्या हम सच में अपने डिसीजंस खुद लेते हैं या दिमाग बस ऑटोमेटिक मोड में चलता रहता है। हम्म। कभी नोटिस किया है हम लोग कितनी छोटी छोटी चीजों पर कितना ज्यादा टाइम लगा देते हैं। जैसे सुपरमार्केट में खड़े हैं और सोच रहे हैं कि भाई इतने सारे दही के ब्रांड्स हैं, कौन सा वाला लें। हाँ, या नेटफ्लिक्स स्क्रॉल करते रहना घंटों तक। घंटों तक, और एंड में कुछ भी नहीं देखते। या फिर वो टी शर्ट वाली प्रॉब्लम, कौन सी पहने, सिंपल सी चीज है पर आधा घंटा सोच रहे हैं। बिल्कुल, ये हम सबके साथ होता है ना। अजीब है ना कि इतनी मामूली चीजों पर हम इतना ज्यादा दिमाग क्यों खपाते हैं। और यही यही आज की हमारी गहरी चर्चा का टॉपिक है। हमारा दिमाग जो इतनी मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, वो दही या टी शर्ट जैसी चीजों पर आकर अटक क्यों जाता है। हाँ, क्या हमारे फैसले सच में हमारे कंट्रोल में हैं? मतलब फ्री विल है या ये सब बस एक इल्यूजन है और दिमाग अपना ऑटो पायलट चला रहा है। और अगर ऑटो पायलट है भी, तो फिर ये ओवर थिंकिंग क्यों? उसे तो फटाफट फैसला लेना चाहिए ना। राइट। तो आज का मिशन है इस ओवर थिंकिंग की गुत्थी को सुलझाना। हम समझेंगे कि इसकी पीछे की साइकोलॉजी क्या है, दिमाग कैसे काम करता है, और ये जो आजकल की लाइफ है ना, इतने सारे ऑप्शंस, इसका क्या रोल है इसमें। चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो मतलब ये पहली सुलझाते हैं कि छोटी बातों पर इतना बड़ा सोच विचार क्यों। ओके, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दिमाग फैसले लेता कैसे है। एक बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, इसे ड्यूअल प्रोसेस थ्योरी कहते हैं। डुअल प्रोसेस मतलब दो तरीके। हाँ बिल्कुल, मोटा मोटा समझें तो हमारे पास सोचने के दो सिस्टम हैं। एक है सिस्टम वन। सिस्टम वन। हाँ, ये है सुपर फास्ट, एकदम ऑटोमेटिक, इंट्यूटिव, जैसे अंदर से आवाज आती है। इसमें सोचना नहीं पड़ता, बस हो जाता है। जैसे गाड़ी चलाते हुए अचानक ब्रेक लगाना। ये किसी दोस्त को भीड़ में एकदम से पहचान लेना। एग्जैक्टली, वो है सिस्टम वन, बिल्कुल एफर्टलेस। अच्छा, और दूसरा सिस्टम। वो है सिस्टम टू। ये स्लो है, डेलिबरेट, इसमें मेहनत लगती है, दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे कोई मैथ्स की मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करना या कोई नई भाषा सीखना। हाँ, जिसमें सोचना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है। बिल्कुल, ये सिस्टम एनालाइज करता है, कंपेयर करता है, लॉजिक लगाता है। अब देखो, आइडियली जो रोज के छोटे मोटे फैसले हैं, क्या खाना है, कौन सी टी शर्ट पहननी है, हाँ, वो तो सिस्टम वन से मतलब ऑटोमेटिकली हो जाने चाहिए। उसमें इतना दिमाग क्यों लगाना। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है? हम इन सिंपल छोटी चीजों पर वो स्लो वाला, मेहनत वाला सिस्टम टू क्यों यूज करने लगते हैं? मतलब दही लेने के लिए इतना एनालिसिस क्यों भाई? हाँ, यही तो सवाल है। और इसके कुछ बड़े इंटरेस्टिंग कारण है। पहला है अनिश्चितता से घबराहट। अनिश्चितता से घबराहट मतलब अनसर्टेनिटी इंटॉलरेंस। कुछ लोगों को ये पता नहीं क्या होगा वाली फीलिंग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। उन्हें हर चीज में पूरी सिक्योरिटी चाहिए, पक्कापन चाहिए। अच्छा। तो वो छोटी से छोटी चॉइस में भी, जिसमें रिस्क लगभग जीरो है, हाँ। उसमें भी वो सिस्टम टू एक्टिवेट कर देते हैं। क्यों? ताकि कोई गलती ना हो जाए, जरा सी भी नहीं। अरे, मतलब उन्हें लगता है कि ज्यादा सोचेंगे तो गलती का चांस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, चाहे वो दही खरीदने जैसी छोटी बात ही क्यों ना हो। एग्जैक्टली। और ये एक और चीज से जुड़ा है, हमारी सोच के बारे में सोच। इसे मेटाकॉग्निटिव बिलीफ्स कहते हैं। मेटाकॉग्निटिव मतलब हमारी खुद की सोच के बारे में जो धारणाएं हैं। जैसे अगर हम ये मानते हैं कि ज्यादा सोचने से ही बेस्ट फैसला होता है, या हर चीज को हर एंगल से देखना बहुत जरूरी है, हाँ हाँ। तो हम ऑटोमेटिकली हर चीज में सिस्टम टू लगाएंगे। हर छोटी मोटी चॉइस में भी हम ओवरथिंकिंग को ही अच्छा फैसला लेने का रास्ता मान बैठते हैं। ये तो बड़ा अजीब साइकिल है। ज्यादा सोचना अच्छा है, इसलिए और सोचो और फिर उसी में फंस जाओ। बिल्कुल। और एक और पॉइंट है जो थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। क्या? दिमागी थकान। जब दिमाग थका होता है स्ट्रेस से या नींद पूरी ना होने से, तो क्या होना चाहिए? तब तो शायद ऑटोमेटिक मोड सिस्टम वन ज्यादा काम करना चाहिए ना। कौन मेहनत करे? लगता तो यही है, पर होता उल्टा है। जब दिमाग थका होता है तो हमारा तेज वाला सिस्टम वन ठीक से काम नहीं कर पाता, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। अच्छा। तो उसकी कमी पूरी करने के लिए लोग और ज्यादा स्लो, एफर्टफुल सिस्टम टू इस्तेमाल करने लगते हैं। अरे, मतलब थके हुए हैं इसलिए और सोच रहे हैं। हाँ, और फिर ज्यादा सोचने से दिमाग और थक जाता है। ये एक विशियस साइकिल बन जाता है। थकावट, ज्यादा सिस्टम टू, और थकावट, और ज्यादा सिस्टम टू। वाह, ओके। तो थकावट ओवरथिंकिंग को कम नहीं करती बल्कि बढ़ा सकती है।
ये तो सच में माइंड ब्लोन है ना? अच्छा, इसके अलावा आजकल चॉइसेस इतनी बढ़ गई हैं हर चीज में। ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स खोलो तो एक ही चीज के 50 वेरिएंट्स मिल जाते हैं। इसका क्या असर होता है? ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है आज के जमाने में। इसे कहते हैं चॉइस ओवरलोड, हाँ, मतलब विकल्पों की भरमार। चॉइस ओवरलोड हाँ, और एक फेमस कॉन्सेप्ट है पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। सुना है? पैराडॉक्स ऑफ चॉइस हाँ मतलब चॉइस का विरोधाभास। हाँ। इसका मतलब है कि जब ऑप्शंस एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो हमें खुशी कम मिलती है और फैसला लेने में टाइम ज्यादा लगता है। अजीब है ना, ज्यादा चॉइस से तो खुश होना चाहिए। हाँ, पर होता उल्टा है। हम्म, जैसे मोबाइल प्लान चुनना हो, इतने सारे प्लान सब लगभग एक जैसे लगते हैं, समझ ही नहीं आता कौन सा बेस्ट है, बस कंपेयर करते रह जाते हैं। करेक्ट। इसी को कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। एनालिसिस पैरालिसिस मतलब सोचते सोचते पैरालाइज हो जाना। बिल्कुल। जब ऑप्शंस इतने ज्यादा और इतने मिलते जुलते होते हैं तो उनमें फर्क करना, उनको तौलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम छोटी छोटी डिटेल्स में खो जाते हैं, कंपेयर करते रहते हैं और आखिर में कोई फैसला ही नहीं ले पाते। दिमाग जैसे फ्रीज हो जाता है। और शायद इसमें ये डर भी रहता है कि अगर मैंने ये वाला ले लिया तो वो जो छोड़ दिया कहीं वो ज्यादा अच्छा तो नहीं था, मतलब बाद में पछताने का डर। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। उसे कहते हैं एंटिसिपेटेड रिग्रेट, यानी पहले से ही पछतावे का अनुमान लगाना और उससे डरना। अच्छा। जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे उतना ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा। मतलब हर चॉइस के साथ कुछ ना कुछ अच्छा छोड़ने का एहसास या डर। इस डर से बचने के लिए कि कहीं गलत चुन लिया तो बेस्ट ऑप्शन मिस हो जाएगा, लोग और ज्यादा सोचते हैं, हर ऑप्शन को बार बार चेक करते हैं। और इसमें वो मैक्सिमाइजर्स और सैटिस्फायर्स वाला आइडिया भी फिट होता है ना? मैंने सुना था कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमेशा सबसे बेस्ट ही चाहिए होता है। हाँ बिल्कुल, मैक्सिमाइजर्स वो लोग हैं जो हर सिचुएशन में बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ढूंढते हैं। उनके लिए ठीक ठाक या गुड इनफ काफी नहीं होता। तो ये लोग छोटी चीजों पर भी बहुत सोचते होंगे। बहुत। जैसे कौन सी मूवी देखनी है या कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, इस पर भी वो बहुत रिसर्च करेंगे, सारे रिव्यूज पढ़ेंगे और फैसला लेने के बाद भी अक्सर सोचते रहते हैं कि कहीं इससे बेहतर ऑप्शन तो नहीं था। वो हमेशा डाउट में रहते हैं। और सैटिस्फायर्स? सैटिस्फाइजर्स वो होते हैं जो एक बेसिक स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि मुझे बस इतना चाहिए या ये ठीक ठाक है। जैसे ही उन्हें कोई ऑप्शन मिलता है जो उनके उस मिनिमम स्टैंडर्ड को मीट करता है, वो उसे चुन लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मतलब वो गुड इनफ से खुश हो जाते हैं। हाँ, वो परफेक्ट की तलाश में अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करते। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसर्च बताती है कि मैक्सिमाइजर्स भले ही कभी-कभी ऑब्जेक्टिवली थोड़ी बेहतर डील पा लें, लेकिन वो अपने फैसलों से सैटिस्फाइजर्स के मुकाबले कम खुश और ज्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं। ये तो सोचने वाली बात है। मुझे लगता है मैं शायद थोड़ा मैक्सिमाइजर टाइप का हूँ। हम में से कई लोग होते हैं। अच्छा, एक और चीज जो दिमाग में आती है वो है नुकसान का डर। क्या ऐसा है कि हम गलती करने से या कुछ खोने से इतना डरते हैं कि वो डर कुछ पाने की खुशी से भी ज्यादा बड़ा हो जाता है? आप बिल्कुल सही पॉइंट पर हैं। ये साइकोलॉजी का एक बहुत फंडामेंटल प्रिंसिपल है, लॉस अवर्जन। लॉस अवर्जन? हाँ, इसका मतलब है कि हमारे लिए मान लीजिए 100 रुपए खोने का दुख 100 रुपए पाने की खुशी से कहीं ज्यादा महसूस होता है, शायद 2 गुना या उससे भी ज्यादा। हमारा दिमाग नेचुरली नुकसान से बचने पर ज्यादा फोकस करता है, फायदे की तरफ देखने से भी ज्यादा। तो इस नुकसान से बचने के चक्कर में हम एक्शन ही नहीं लेते, या फिर जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देते हैं? हाँ, दोनों चीजें होती हैं। एक है ओमिशन बायस। ओमिशन बायस। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि कोई गलत एक्शन लेना, जिसे कमीशन कहते हैं, ज्यादा बुरा है बजाय इसके कि कोई एक्शन ही ना लिया जाए, जिसे ओमिशन कहते हैं, भले ही एक्शन ना लेने से भी नुकसान हो रहा हो। तो गलती करने के डर से लोग फैसला टालते रहते हैं, इनडिसाइसिव में जाते हैं। अच्छा। और दूसरा है स्टेटस को बायस, मतलब जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है। बदलाव में रिस्क लगता है तो हम छोटे मोटे फैसले जिनसे कुछ बदलाव आ सकता है उनसे भी कतराते हैं, भले ही वो बदलाव शायद बेहतर हो। हम कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। और वो संक कॉस्ट फैलेसी भी तो है। जैसे अगर मूवी बोरिंग लग रही है फिर भी पूरी देखते हैं क्योंकि टिकट के पैसे लग गए। इसका फैसला लेने से क्या कनेक्शन है? बिल्कुल कनेक्शन है। मान लीजिए आपने एक टी शर्ट पसंद करने में आधा घंटा लगा दिया है। अब आपको लग रहा है कि ये उतनी खास नहीं है, पर आप सोचते हैं यार इतना टाइम लगा दिया इस पर सोचने में,
अब तो इसे ठीक से देखना ही पड़ेगा या इसी के बारे में कुछ फैसला लेना पड़ेगा। हाँ, होता है ऐसा। वो जो टाइम आपने इन्वेस्ट कर दिया सोचने में, जो कि एक संक कॉस्ट है, वो टाइम तो वापस नहीं आएगा। वो आपको और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर रहा है उस शुरुआती इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई करने के लिए। मतलब सोचने में लगाया गया टाइम ही और सोचने का कारण बन जाता है। अरे यार, ये तो बिल्कुल एक लूप जैसा है। मतलब हम ऑप्शंस में फंसते हैं, नुकसान से डरते हैं, और जो टाइम सोचने में गया वो भी हमें और सोचने पर मजबूर करता है। एग्जैक्टली, इट्स अ ट्रैप। तो इसमें परफेक्शनिज्म का क्या रोल है? क्या हर चीज बिल्कुल सही, बिल्कुल परफेक्ट करने की चाहत भी हमें ओवरथिंक करवाती है? डेफिनेटली परफेक्शनिज्म ओवरथिंकिंग का एक बहुत बड़ा ड्राइवर है। खासकर वो वाला परफेक्शनिज्म जो हमें लगता है कि दूसरे लोग हमसे उम्मीद करते हैं। इसे सोशली प्रिस्क्राइब्ड परफेक्शनिज्म कहते हैं। सोशली प्रिस्क्राइब्ड मतलब समाज चाहता है कि हम परफेक्ट हों। हाँ, या हमें ऐसा महसूस होता है जब हमें लगता है कि हमारे आसपास के लोग, सोसाइटी या हमारे बॉस, दोस्त ये उम्मीद करते हैं कि हम कोई गलती ना करें, बिल्कुल परफेक्ट हों, तो हम बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस करते हैं। और फिर हम छोटी छोटी चीजों पर भी बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, जैसे ईमेल का जवाब कैसे लिखें कि कोई बुरा ना मान जाए, या पार्टी में क्या पहने कि लोग जज ना करें, सिर्फ इसलिए ताकि हम दूसरों की नजरों में परफेक्ट दिखें या कम से कम गलत न दिखें। मतलब वो लोग क्या कहेंगे वाला डर, और ये भी कि कहीं लोग मुझे बेवकूफ ना समझ लें अगर मैंने मान लो गलत कॉफी ऑर्डर कर दी तो। हाँ बिल्कुल वही। हर छोटा फैसला भी जैसे हमारी काबिलियत या हमारे जजमेंट का इम्तिहान बन जाता है। हम ओवर एनालाइज करते हैं ताकि हम स्मार्ट, काबिल या समझदार दिखें। और कभी कभी तो ये चीजें हमारी पहचान से भी जुड़ जाती है ना, जैसे हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कौन सा म्यूजिक सुनते हैं। बिल्कुल, ये चीजें हमारी आइडेंटिटी का एक्सप्रेशन बन जाती हैं। तो एक सिंपल सी चॉइस भी एक बड़ा सवाल बन जाती है कि मैं कौन हूँ या मैं दुनिया को अपने बारे में क्या दिखाना चाहती हूँ। इसे आइडेंटिटी एक्सप्रेशन एंजाइटी कह सकते हैं, और ये भी ओवरथिंकिंग को बहुत ट्रिगर करती है। बाप रे, ये तो बहुत सारी लेयर्स हैं इस प्रॉब्लम की। मतलब हमारे सोचने का तरीका, ऑप्शंस की भरमार, नुकसान का डर, परफेक्ट दिखने की चाहत। क्या इसका कोई लिंक हमारे एवोल्यूशनरी पास्ट से भी है? क्या हम ऐसे ही बने हैं कि हम ज्यादा सोचें? हाँ, एक पर्सपेक्टिव ये भी है। सोचिए हमारे पूर्वजों के बारे में। हजारों साल पहले उनके लिए सोच समझकर फैसला लेना अक्सर जिंदगी और मौत का सवाल होता था। जैसे खाने लायक है और कौन सा जहरीला, किस जानवर से खतरा है और किसे नहीं, किस रास्ते पर जाना सेफ है, किस अजनबी पर भरोसा करें। इन सब में गलती की गुंजाइश बहुत कम थी। सही बात है। तो शायद दिमाग के वो हिस्से जो केयरफुल एनालिसिस करते हैं, जो हर पहलू को देखते हैं, वो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी थे, इसलिए वो ज़्यादा डेवलप हुए। हमारे अंदर वो टेंडेंसी है कि हम चीज़ों को गहराई से सोचें। लेकिन आज के जमाने में सीरियल का डब्बा चुनना या टी शर्ट पसंद करना तो लाइफ और डेथ सिचुएशन नहीं है। एग्जैक्टली और यहीं आता है इवोल्यूशनरी मिसमैच। इवोल्यूशनरी मिसमैच का कॉन्सेप्ट। एवोल्यूशनरी मिसमैच। हाँ, हमारा दिमाग शायद हाई स्टेक यानी बड़े नतीजों वाले और कभी कभार लिए जाने वाले फैसलों के लिए ज्यादा बना था। लेकिन आज की दुनिया कैसी है? हमें रोज हजारों छोटे मोटे लो स्टेक फैसले लेने पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक। तो हमारा वो पुराना केयरफुल एनालिसिस वाला सिस्टम इन नई तरह की कम जरूरी चॉइसेस के लिए ठीक से कैलिब्रेटेड नहीं है। वो ओवर रिएक्ट करता है और इन छोटी चीजों पर भी बहुत ज्यादा सोचने लगता है। जैसे एक सुपर पावरफुल कंप्यूटर को सिर्फ बेसिक कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल करना, वो भी बहुत इनएफिशिएंट तरीके से। ये बात तो समझ आती है, मेक सेंस। और आज का जो माहौल है, जैसे इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये सब इस आग में घी डालने का काम करते होंगे। बिल्कुल, पहले ही चॉइस ओवरलोड था, अब ऊपर से इंफॉर्मेशन ओवरलोड भी आ गया है। हाँ, किसी भी चीज के बारे में फैसला लेना हो तो इंटरनेट पर इतनी जानकारी है, इतने रिव्यूज है, इतने कंपैरिजन्स हैं कि फैसला आसान होने की बजाय और मुश्किल हो जाता है। सही बात है, रिव्यूज पढ़ो तो और कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल, और इसे रिव्यू एंग्जाइटी भी कह सकते हैं। हजारों रिव्यूज देखकर लगता है कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है, हर चीज में कोई ना कोई कमी निकाली देता है, तो लगता है कि हम जो भी चुनेंगे उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ओह यस, फोमो। दूसरों को सोशल मीडिया पर देखते हैं, उनकी परफेक्ट लाइफ, उनके परफेक्ट वेकेशंस, उनके परफेक्ट प्रोडक्ट्स, और हमें लगता है कि कहीं हम कुछ बेहतर मिस तो नहीं कर रहे। हाँ, कहीं हमारा फैसला बेस्ट तो नहीं है। एग्जैक्टली।
ये फोमो भी हमें उस बेस्ट की तलाश में ओवरथिंक करवाता है, चाहे वो एक रेस्टोरेंट चुनना ही क्यों ना हो। और एक और चीज है आज के कल्चर में, क्या? ऑप्टिमाइजेशन कल्चर। ऑप्टिमाइजेशन कल्चर। हाँ, आजकल हर चीज को ऑप्टिमाइज करने का ट्रेंड है। बेस्ट डाइट, बेस्ट वर्कआउट रूटीन, बेस्ट प्रोडक्टिविटी हैक, बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। ये सोच के हर चॉइस मैटर करती है और हमें हर चीज से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी चाहिए। ये छोटी छोटी चॉइसेस को भी बहुत बड़ा और जरूरी बना देती है। जैसे कौन सा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना है, ये भी एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम बन जाती है। अरे हाँ, मतलब हर चीज में बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए। बिल्कुल, और ये प्रेशर भी ओवरथिंकिंग बढ़ाता है। तो ये सब मिलके हमारा दिमाग कैसे काम करता है? इतने सारे ऑप्शंस, नुकसान का डर, परफेक्ट दिखने की चाहत, और ऊपर से ये मॉडर्न लाइफ का इंफॉर्मेशन और ऑप्टिमाइजेशन वाला प्रेशर, ये सब मिलके एक परफेक्ट स्टॉर्म बना देते हैं ओवरथिंकिंग के लिए। हाँ बिल्कुल, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। तो इतना ज्यादा सोचने के, ओवरथिंक करने के नुकसान क्या हैं फिर? क्या बस थोड़ा टाइम ही वेस्ट होता है या और भी कुछ है? नुकसान सिर्फ टाइम वेस्ट तक ही सीमित नहीं है, खासकर जब ये एक क्रॉनिक आदत बन जाए, मतलब हमेशा ही ऐसा होने लगे। साइकोलॉजिकल लेवल पर देखें तो हाँ, ये एंग्जाइटी बढ़ाता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ाता है, लोग अपने फैसलों से खुश नहीं रहते, भले ही उन्होंने कितना भी सोच समझकर फैसला लिया हो, उनमें एक तरह का रिग्रेट या डाउट बना रहता है। और फैसला लेने में भी देरी होती होगी। बहुत ज्यादा डिसीजन लेने में इतनी देर करते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम टालने की आदत पड़ जाती है, इंपॉर्टेंट चीजें टलती रहती हैं। और दिमाग पर क्या असर पड़ता है? क्या हमारी डिसीजन क्वालिटी बेहतर होती है इतना ज्यादा सोचने से? अक्सर नहीं, उल्टा भी हो सकता है। ज्यादा सोचने से मेंटल फटीग होती है, दिमाग थक जाता है, जिससे बाकी जरूरी कामों के लिए एनर्जी और फोकस कम बचता है। हमारी इंट्यूशन, जो अंदर की आवाज होती है, वो दब जाती है, क्योंकि हम सिर्फ लॉजिक और एनालिसिस पर ही टिके रहते हैं। और कई बार जरूरत से ज्यादा एनालिसिस एक्चुअली डिसीजन क्वालिटी को खराब कर सकता है। खराब कैसे? क्योंकि हम जरूरी फैक्टर्स पर फोकस करने के बजाय छोटी छोटी गैर जरूरी डिटेल्स में उलझ कर रह जाते हैं। बिग पिक्चर मिस हो जाती है। क्रिएटिविटी भी कम होती है, क्योंकि दिमाग बस पुराने ऑप्शंस को ही घुमाता रहता है। हाँ। और प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे रिश्तों पे, काम पर, सोशल लाइफ में देखें तो अगर आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं या फैसला नहीं ले पाते, तो ये दूसरों के लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। दोस्तों के साथ प्लान बनाना मुश्किल हो सकता है। लोग आपको शायद अनरिलायबल या इनडिसाइसिव समझने लगेंगे। हाँ ये तो है। प्रैक्टिकली जरूरी मौके हाथ से निकल सकते हैं, क्योंकि आप सही टाइम पे फैसला नहीं ले पाए, सोचते ही रह गए। हाँ, और काम पर या पढ़ाई में प्रोडक्टिविटी तो गिरती है जब आप छोटी छोटी चीजों पर ही अटके रहते हैं। बाप रे। तो ये जो छोटी सी बात लगती है ना, ओवरथिंकिंग, ये असल में हमारी मेंटल हेल्थ, खुशी और ओवरऑल लाइफ पर काफी भारी पड़ सकती है। बिल्कुल, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। काफी कुछ समझ आया आज। हमारे सोचने के ये दो सिस्टम आज के दुनिया के चैलेंजेस, जैसे चॉइस ओवरलोड, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, फोमो, फिर वो लॉस अवर्जन, परफेक्शनिज्म, सब मिलकर हमें इस जाल में फंसा देते हैं। हाँ, ये एक कॉम्प्लेक्स इश्यू है जिसके कई पहलू हैं, लेकिन इसके कारणों को समझना ही इससे डील करने का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। बिल्कुल। तो एक आखिरी सवाल छोड़ते हैं सबके लिए सोचने को। जरूर। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हम जानबूझकर, कॉन्शियसली उन छोटी अनइम्पॉर्टेंट चीजों पर अपना दिमाग, अपनी मेंटल एनर्जी कम खर्च करें, तो जो फैसले सच में मैटर करते हैं, जो वाकई जरूरी हैं, उनके लिए हमारे पास ज्यादा एनर्जी, ज्यादा क्लैरिटी बचेगी? क्या हर चीज में सबसे अच्छा ढूंढने की रेस छोड़कर ठीक ठाक या गुड इनफ को गले लगाना, जैसे वो सैटिस्फाइसर्स करते हैं, क्या वो असल में लाइफ में ज्यादा सुकून और शायद ज्यादा खुशी ला सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। Okay, so we hope you liked our today's discussion. For more such discussion, subscribe to our channel Talk and Heal. मिलते हैं।